अभी मैं बात करूंगा पूरा दिसंबर महीने के ऊपर। दिसंबर महीने में क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर किस तरीके से काम करेगा इसका एक व्यू दूंगा। पहले मैं एनालिसिस तो बना के दे चुका हूँ। बाद बाकी मैं आप लोगों को जैसे कहा था कि मार्केट के अंदर कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाती है सिनेरियो में, तो वो सिनेरियो चेंजेस मैं आप लोगों को उसका भी अपडेट कर दूंगा। तो ये हमारा सेकंड अपडेट है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो और भी एक दो अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट इतना ईजी नहीं है भाई। ठीक है, मार्केट को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। मार्केट बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, थोड़ा सा नोक-झोंक हो गई, भूल हो गया तो भाई उसका खामियां भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच समझ के काम करना पड़ेगा। जैसे कि क्रूड ऑयल के अंदर आप लोग नोट करिएगा, 5665 में एक लेवल दिया था आप लोगों को, और ये बताया था ये लेवल प्रॉपर अपसाइड के लिए काम कर सकता है, यानी कि एक बाइंग व्यू प्ले कर सकते हैं। देखो मेरा जो कहने का मतलब है, मैं ये सोच के बताता हूँ आप लोगों को कि आप एक ट्रेडर है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ। मैं इस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डायरेक्ट आपका दिमाग में इम्पैक्ट किया जा सके। ठीक है, नहीं तो हवा में बात करेंगे तो आप लोग भी उसको सही से कैच नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग के ऊपर से जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं है ना भाई इतना मेहनत करके। इस वजह से मैं इस वजह से कहता हूँ, इस तरीके से कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग एक ट्रेडर की तरीके से, स्टूडेंट की तरीके से ये चीजों को समझिए, देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 5665 मैं कहा था कि मेरा व्यू पॉइंट ये लग रही है कि मार्केट ये पर्टिकुलर जो लेवल है, ये लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना सकता है। और ये सपोर्ट बनाया तो मार्केट का जो ओवरऑल मूव है ये लॉजिकली यहाँ पे 370 380 पॉइंट मूव हो सकता है लॉजिकली। क्यों, मैं इसका भी रीजन अभी बताऊंगा। ठीक है, और देखिए कभी कभी मार्केट क्या होता है, मार्केट के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। ठीक है, कि मार्केट देखिए लेवल तक पहुंचने से पहले 10-20 पॉइंट ऊपर से मार्केट इस तरीके से काम कर देती है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए एक रेंज है। ठीक है, ये एक रेंज है, एक जोन है। ये जोन के अंदर मार्केट फंस गया और आने के बाद ही मार्केट यहाँ से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जोन को मैं और थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, इस क्योंकि आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, देखिए आप लोग ये जोन को थोड़ा नोट करिएगा। ये जगह को आप लोग देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट जोन है। ठीक है, और यही जोन को देखिए मार्केट अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट तैयार किया, ये जोन को सपोर्ट तैयार किया, अगेन सपोर्ट तैयार किया। ठीक है, तो देखिए बार बार मार्केट ये जोन को सपोर्ट तैयार कर रही है, ये देखिए फ्री स्पेस मार्केट बना रही है। ठीक है, अगेन मार्केट आया, ये लेवल को सपोर्ट, अगेन मार्केट अपसाइड की कोशिश, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट हमें डबल ट्रिपल बॉटम बना के दिखा रही है कि हाँ मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा। और सचमुच यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट निकल पड़ी है। ठीक है, जो मैं एनालिसिस में भी बता चुका हूँ आप लोगों को। ओके, और ये पर्टिकुलर जगह से मार्केट निकल चुकी है, एक अच्छा खासा मार्केट पॉइंट मूव भी कर चुका है। और मार्केट के अंदर जो हमारा टारगेट रेंज है, ठीक है, यानी कि रैली रेंज, टारगेट तो मैं नहीं कहूंगा, इसको रैली कहूंगा, यानी कि जितना हमें समझ में आ रही है वो लगभग 6130 के आसपास मार्केट आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आने का पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। आप लोग यहाँ पे मार्केट को देखेंगे तो मार्केट देखिए ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट को रजिस्ट किया, अगेन आया, ये लेवल को जैसे सपोर्ट में बता चुका हूँ, और ये लेवल को अगेन मार्केट रजिस्ट किया, अगेन मार्केट आया। तो देखिए मार्केट कहीं ना कहीं एक टेक्निकल व्यू बना के चल रही है। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से ट्रेंड लाइन की तरीके से भी ड्रॉ करेंगे तो मार्केट देखिए यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, ये तो मार्केट मूव हो रही है, तो ये देखिए मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन को कैच करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जगह हमारा एक लॉजिकली टारगेट जोन है या रैली जोन है। ठीक है, जो लगभग 360-70 पॉइंट के आसपास बनेगा। ठीक है, और मार्केट लगभग 180-90 पॉइंट तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे सक्सेस दे चुका है। ठीक है, देखो ये मैं एनालिसिस में बता चुका हूँ, अगेन आई से दैट। तो मार्केट यहाँ पे उसका टारगेट जोन या सक्सेस जोन की तरफ बढ़ रहा है, और हम देखेंगे पूरा महीने का तो वक्त है ही, देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। और एक एक चीज को याद में रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा जनाब। देखिए मार्केट में हमें काम करने के लिए जैसे हमें यहाँ पे टारगेट दिख रही है ना, ठीक है, उसी सेम तरीके से हमारा रिस्क भी हमें दिखना चाहिए। क्योंकि एक टारगेट के पीछे, रिस्क के पीछे हमें रिवार्ड भी देखना चाहिए, रिवार्ड के पीछे रिस्क को देखना चाहिए। क्योंकि हम टारगेट मतलब रिवार्ड देख रहे हैं, तो हमें रिस्क को हमें देखना चाहिए। क्योंकि रिस्क हम सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे, कैपिटल मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो कुछ फायदा नहीं बनेगा मार्केट में भाई। क्योंकि कैपिटल को मैनेज करना ही ये मार्केट का सबसे बड़ा रूल्स है, या सबसे बड़ा मुश्किल चीज है, कैपिटल को मैनेज करके रखना। मैनेज कर लिया तो आगे आने वाले दिनों में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आगे हम सिल्वर के ऊपर बात करेंगे। चलिए गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद सिल्वर में आ जाएंगे। जैसे कि गोल्ड के अंदर देखिए, गोल्ड के अंदर यहाँ पे ये देखिए, ये है टारगेट जोन या रैली जोन, रैली अचीव जोन, टारगेट अचीव जोन, ये सब जगह है। कैसे आएगा ये मैं अभी बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे का। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेवल है 80,235, ऑब्वियसली किलर लेवल है।
78,600 ये किलर लेवल है, ठीक है, पूरा महीने का गेम है। तो ये पर्टिकुलर जगह से हमारा जो व्यू पॉइंट ये कह रही है 78,600 ये लेवल एक प्रॉपर रेजिस्ट मार्केट में क्रिएट करता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के ऊपर जाएगा और इसका जो टारगेट रेंज है लगभग 75,900 के आसपास आ सकता है, यानी कि अप्रोक्स कहा जा सकता है 2,700 पॉइंट का ये गेम लगभग मार्केट बना के चल सकता है, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पे ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर पाती है, तो मार्केट का जो अगला जोन बनेगा ये 80,235 बनेगा। क्या बनेगा? 80,235 बनेगा और ये लेवल से फिर मार्केट के अंदर एक रेजिस्ट दिखने को मिल सकता है और यहाँ से मार्केट के अंदर रेजिस्ट बने तो मार्केट आराम से डाउन के ऊपर आएगा और इसका जो टारगेट जोन है पहले बता चुका हूँ अप्रोक्स 77,500 के आसपास, यानी कि मैं कहूँ वही सेम 2,700 पॉइंट का एक टारगेट दिखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट के अंदर इतना बड़ा पॉइंट मिलेगा गोल्ड के अंदर तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर हमें सिग्नल की जरूरत है, क्योंकि हमें सही सिग्नल नहीं मिलेगा तो हम एक्सीडेंट कर बैठेंगे फिर, ठीक है। जैसे ट्रेन चलता है तो उसके पीछे सही सिग्नल रहता है तो वो अच्छी तरह से चल पाती है, सिग्नल गड़बड़ हो गया तो भाई वो या तो रुक जाती है या तो एक्सीडेंट कर बैठती है, ठीक है, उसका इधर से उधर हो जाती है। वही सेम इतना बड़ा मार्केट में मूव बनेगा 2700 पॉइंट, इसको हम पैसे के अकॉर्डिंग पकड़े तो 2,70,000 रुपया बनता है भाई, ठीक है। तो इतना बड़ा मार्केट मूव देने के लिए मार्केट के अंदर सिग्नल अच्छा चाहिए, सिग्नल सही बनेगा। किलर लेवल जो है हमारा ये किलर लेवल भी हमें एक्टिव हो गया है, इसका सिग्नल दे दे तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मुड़ सकता है और अच्छा खासा एक व्यू बना के या रिजल्ट बना के दे सकता है। चलिए सिल्वर के ऊपर आते हैं। देखिए सिल्वर के ऊपर यहाँ पे ये जो सभी चीज दिख रही है ये है टारगेट जोन, ये भी है टारगेट जोन और ये जो लेवल है 99,600 इसको हम किलर लेवल भी कहेंगे। 96,105 इसको हम एक सेलिंग किलर लेवल भी कह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मार्केट ये लेवल तक पहुंचने के बाद सपोज करिए मार्केट ये लेवल तक आ गया और आने के बाद यहाँ पे रेजिस्ट बना रही है। देखिए हमारा जो प्लानिंग है इसी तरीके का ही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से रेजिस्ट करता है तो मार्केट आराम से नीचे की तरफ गिर सकता है और ये पॉइंट तक मार्केट आ सकता है अप्रोक्स 94,000 के आसपास यानी कि लगभग 5,500 पॉइंट के आसपास मार्केट के अंदर गिरावट देखा जा सकता है। पर मार्केट ये लेवल में काम करता है 96,105 जो लेवल बताया ये लेवल से मार्केट रेजिस्ट कर देता है। देखिए जिसका चांस सबसे ज्यादा है बट कहा नहीं जा सकता, तो ये लेवल से मार्केट एकदम डाउन साइड की ओर आ सकता है, ठीक है। और डाउन साइड की ओर आया तो मार्केट के अंदर जो टारगेट रेंज है ये लगभग ये पॉइंट के आसपास बन सकता है 90,800 के आसपास, यानी कि वही सेम बात मैं कहूँगा 5,500 पॉइंट के आसपास ओवरऑल रैली दिखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन है लगभग 95,000 का जो जोन है ये जोन एक क्रूशियल सेलिंग जोन है। क्या बताया? क्रूशियल सेलिंग जोन है। ये लेवल को मार्केट तोड़ देता है या ये जोन को मार्केट तोड़ता है, तोड़ने के बाद मार्केट इसके नीचे सस्टेन मेंटेन रखता है तो मार्केट में एक डाउन साइड देखा जा सकता है, ठीक है, जिसका सक्सेस रेंज लगभग 5,500 पॉइंट बन सकता है। ओके, देखिए मार्केट में हर एक ट्रेड के पीछे ऑब्वियसली रिस्क को मैनेज करना होगा। रिस्क मतलब कैपिटल को सही से मैनेज करना है, ठीक है, और जिसको मार्केट के लैंग्वेज में स्टॉप लॉस कहा जाती है, यानी कि आपका हर एक ट्रेड के पीछे आपको स्टॉप लॉस को पुट करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस पुट करेंगे तो आपका मार्केट अगेंस्ट भी जाएगा तो भी आपको मार्केट कुछ भी नहीं कर पाएगा, मार्केट आराम से निकल जाएगा और आपका जो कैपिटल सेफली जितना पॉइंट आपका रिस्क है उतना पॉइंट मार्केट लेके आराम से छोड़ देगा। बाद बाकी आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, दिमाग में बैठा के चलेंगे तो क्या होगा, मार्केट यानी कि विदाउट लिमिट यानी कि लिमिटलेस मार्केट यहाँ पे आपका कैपिटल को खत्म कर देगा, ठीक है, जो सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल है। और इस तरीके से आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा तो आपका साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट आप हो जाएंगे और साइकोलॉजिकली आप हिल गए एक बार, ठीक है, तो मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सही से काम करिए, सही चीजों को फोकस करके चलिए, देखेंगे साइकोलॉजिकली भी आप सही रहेंगे और मार्केट के अकॉर्डिंग भी आप सही रहेंगे और धीरे धीरे करके आप चलते रहिए ना, ठीक है, सक्सेस कहीं ना कहीं मिलता भी रहेगा। ओके, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरीके का हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज
कमेंट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रही है। हाँ, और एक बात, आप लोगों को सीखना है तो भी स्क्रीन पे नंबर जो आ रही है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।